अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपनी YouTube चैनल पे एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है। इसमें हम आपको बताएंगे कि ब्रिक वर्क और फाउंडेशन कैसे की जाती है। फाउंडेशन में हमने मास कंक्रीट किया है यहाँ पे और ब्रिक वर्क किया है। उनके बाद ये हम उन लोगों तक पहुँचाएँगे, उन लोगों के लिए है जो इसके साथ वाबस्ता इस काम के साथ है, चाहे वो इंजीनियर्स है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स है, चाहे लेबर्स है, सबको ये नॉलेज रहनी चाहिए। ब्रिक वर्क कैसे की जाती है एक साइट पे जब हम ऑन साइट काम करते हैं, क्या टेस्ट्स होते हैं इसके, क्या क्वालिटी होनी चाहिए ब्रिक्स की, कैसे फाउंडेशन की जाती है, कैसे लेआउट किया जाता है बिल्डिंग का, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको यहाँ आ जाते हैं। तो साइट क्लियरेंस करनी पड़ती है, चाहे अप डाउन सो फिलिंग सो प्लेन लेवल देनी पड़ती है, एक प्रॉपर लेवल करनी पड़ती है जो भी साइट हमारे पास हो, चाहे हमारे पास सॉफ्ट फाउंडेशन हो, चाहे हमारे पास मास कंक्रीटिंग का फाउंडेशन हो, मास कंक्रीटिंग बीम्स का फाउंडेशन हो। तो एक्चुअली हम यहाँ पे मास फाउंडेशन बीम जो फाउंडेशन बीम है उसकी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। आपको हम बताते चलेंगे, जब हम लेआउट पे आते हैं उससे सबसे पहले हमने साइट क्लियर किया, उसके बाद लाइंस हमने यहाँ पे मार्क की है, लेआउट लाइंस मार्क की है। हम अब बता देंगे आपको कि एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, इम्पोर्टेंस क्या है लेआउट की। लेआउट की इम्पोर्टेंस ये है कि जब एक्यूरेट हम लेआउट करते हैं उससे हमारी पोजीशन, बिल्डिंग की पोजीशन और उसके डायमेंशंस डिसाइड होते हैं, कैसे होते हैं। फिर जब हम कॉर्नर्स पे आते हैं, कॉर्नर्स पे हम एक चेक मारते हैं, इसको क्रॉस चेक कर देते हैं। एक तो डायगोनल चेक करते हैं हम, और दूसरा हमारे पास एक थंब रूल है जिसमें हम परपेंडिकुलर लेते हैं, बेस लेते हैं 3 फीट, परपेंडिकुलर लेते हैं 4 फीट, और जब हाइपार्ट में मेजर करते हैं वो हमें 5 फीट आना चाहिए, तब हमारा एक कॉर्नर है प्रॉपर शेप है, प्रॉपर साइज़ में आ जाता है। उसके बाद जो लेआउट करने के बाद हम एक्सकेवेशन के लिए आते हैं। एक्सकेवेशन जब हम करते हैं, चाहे वो मैनुअल मीन्स हो या मैकेनिकल, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे एक्सकेवेशन कैसे की जाती है, एक बिल्डिंग में एक्सकेवेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले जो फाउंडेशन की एक्सकेवेशन होती है वो हमने ग्रिड मार्क लाइंस की होती है और लेआउट किया होता है, उसके अकॉर्डिंगली एक्सकेवेट करते हैं सॉइल, चाहे वो लोड बेयरिंग हो, चाहे वो फ्रेम स्ट्रक्चर हो, उसके अकॉर्डिंग, ड्राइंग के अकॉर्डिंग भी स्ट्रक्चर, ये लेआउट के अकॉर्डिंग ही हम एक्सकेवेट करते हैं सॉइल को। उसके बाद सॉइल के जो एक्सकेवेशन के मेथड्स है वो है, एक तो मैनुअली कर सकते हैं, दूसरा तो मैकेनिकल मीन्स जैसे जेसीबी लगाते हैं, जेसीबी से हम एक्सकेवेट करते हैं सॉइल। ये हो गया एक्सकेवेशन की मेथड्स। उसके बाद एक्सकेवेशन की जो प्रिकॉशंस है वो हम कैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं। इससे जब हम एक्सकेवेशन करते हैं उसमें हमें सबसे पहले सेफ्टी को फॉलो करना होता है। सेफ्टी कैसे रहेगी, चाहे हमारे लेबर्स काम करते होंगे, इंजीनियर्स होगा, जो भी साइट पे वर्कर होगा, उसके लिए सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें हम एक बैरिकेडिंग करते हैं, बैरिकेशन करते हैं और शोरिंग, प्रॉपर शोरिंग रखते हैं, ब्रेसिंग करते हैं, पूरी साइड को क्लोज कर देते हैं साइड से, और जो मिट्टी हम खोदते हैं उसको हम 1 to 1.5 मीटर दूर अपनी जो एक्सकेवेटिंग पोजीशंस होती है, लाइन्स होती है, चाहे वो फाउंडेशन होती है, उससे दूर रखते हैं बाहर। फाउंडेशन की डेप्थ हम कैसे लेते हैं, एक बिल्डिंग की फाउंडेशन की डेप्थ हम कैसे ले जाते हैं। जब हम बिल्डिंग पे आ जाए तो ये सबसे पहले डिज़ाइन में किया जाता है। ये डिज़ाइन किया जाता है, जो भी हमारे पास डिज़ाइन आ जाएगा, लोड बेयरिंग में जितना लोड आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। और लोड के साथ साथ हम इसका जो सॉइल बेयरिंग देखते हैं, सॉइल बेयरिंग टेस्ट करते हैं, वो चेक करते हैं सॉइल बेयरिंग कितनी आ जाती है, उसके हिसाब से हम डेप्थ करते हैं प्रोवाइड एक फाउंडेशन की। जनरली हम डिफ़ाइन करते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। 2 टाइप्स की फाउंडेशन होती है, एक होती है शैलो फाउंडेशन, दूसरी होती है डेप्थ डीप। जब हमने एक शैलो फाउंडेशन देखनी होती है, शैलो फाउंडेशन किसको कहा जाता है, इसमें जो हमारा फार्मूला लगता है D<B/2, वायर डी जो होता है वो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन से रिलेट होता है और बी होता है विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। ऐसे ही जैसे हमने देखना है कि हमारे पास ये डीप फाउंडेशन है, डीप फाउंडेशन को भी ऐसे यही फार्मूला हमें यूज़ करना है। इसमें हमें करना है डी इज़ ग्रेटर देन B/2। इसमें भी जो हमारा D है वो रिलेट करता है डेप्थ के साथ, और B जो विड्थ ऑफ द फाउंडेशन के साथ। जब आपने सारा कुछ किया, फाउंडेशन एक्सकेवेशन का पार्ट भी हो गया, हमारा फाउंडेशन का एक्सप्लेनेशन हो गया, अब हमें कंक्रीटिंग की बारी आ गई।
कंक्रीट पोर करना है, कैसे करना है फाउंडेशन का कंक्रीट। फाउंडेशन का सबसे पहले जब हम एक्सकेवेशन कर दिया, चाहे हमारा बीम्स में हो, चाहे आरसीसी हो या मास कंक्रीटिंग, पहले हम मास कंक्रीटिंग की बात करेंगे। हमारे पास जो है मास कंक्रीटिंग का पोर्शन है, ये फाउंडेशन है, इसको हमने ये पहले फ्रेम किया, फॉर्मवर्क किया, शटरिंग लगाई, शटरिंग के साथ साथ इसमें जो हमें पोरिंग करनी है वो हमने मास कंक्रीटिंग किया है। मास कंक्रीटिंग का इसमें जो मिक्स डिज़ाइन हमारा लगता है वो M25 लग रहा है। M25 से हमने ये मिक्स डिज़ाइन किया है। ये हमारे वॉल बेयरिंग स्ट्रक्चर के लिए है। वॉल बेयरिंग का स्ट्रक्चर हम उस चीज़ को कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसका लोड, जो स्लैब का लोड, चाहे वॉल्स का लोड, चाहे उसका डेड लोड जो डायरेक्टली आता है थ्रू फाउंडेशन जाता है वो सॉइल में ट्रांसफ़र, फाउंडेशन थ्रू ट्रांसफ़र होता है सॉइल में। जो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम मास कंक्रीटिंग करते हैं, उसमें हमारे पास वर्केबिलिटी का सबसे मेन जो वर्केबिलिटी मीन्स कि आपका जो कंक्रीट है वो कहाँ तक महत्व तक कितना वो कितनी देर तक बात करते हैं वर्केबिलिटी के बारे में। वर्केबिलिटी क्या चीज़ होती है? जैसे हम बोलते हैं वर्केबिलिटी, हम इंग्लिश डेफिनेशन में बता देंगे कि टू ईज़ विथ फ्लो, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आसानी से अगर हम कंक्रीट कर रहे हैं वो अपनी जगह पोजीशन ले सके, उसको उसकी मतलब उस कंक्रीट की वर्केबिलिटी ठीक है। फिर मे बी अगर हमें इसको वाइब्रेटर थ्रू पहुंचाना पड़ रहा अपनी पोजीशंस पे या जनरली मैनुअल मीन्स है, तो इट मीन्स दैट कि इसमें वर्केबिलिटी सही नहीं है, ये कंक्रीट वर्केबल नहीं है, वर्केबिलिटी इसमें नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ होती है सेग्रीगेशन कंक्रीट में। सेग्रीगेशन का मतलब है कि मतलब अगर हमारा जो जनरली होता है एक लिमिट होता है हमारे पास कंक्रीटिंग का, कंक्रीटिंग किया को हम 1 मीटर की ज़्यादा हाइट से हम पोर नहीं कर सकते हैं। पोरिंग जब कंक्रीट की करनी होती है वो मैक्सिमम 1 मीटर से 1 मीटर होना चाहिए, मतलब हमें उससे ऊपर से नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नीचे डालेंगे कंक्रीट 1 मीटर से ऊपर से डालेंगे, 1 मीटर के ऊपर से डालेंगे कंक्रीट, तो वो नीचे जो है प्रॉपर बर्निंग नहीं हो जाएगी, उसमें प्रॉपर वर्केबिलिटी नहीं आ जाएगी और प्रॉपर उसमें जो स्ट्रेंथ है वो नहीं आ जाएगी। उसके बाद जब हमारा एक फाउंडेशन बीम चाहे कोई भी स्ट्रक्चर कंक्रीट का हो तैयार हो जाता है, उसके बाद उसको क्यूरिंग की ज़रूरत है। जनरली जब हम क्यूरिंग करते हैं वो 7 डेज़ तक की जाती है, प्रॉपर क्यूरिंग की जाती है। उसके बाद अगर उसमें वो प्रॉपर क्यूरिंग नहीं होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन उसमें बढ़ जाती है, तो उससे हमें क्रैक्स डेवलप होते हैं, श्रिंकेज होता है, कंक्रीट श्रिंक हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है पानी ना मिलने। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वो है कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट क्या होता है? हम जनरली बोलते हैं हम कंक्रीट कर रहे हैं। कंक्रीट मीन्स ये मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट विथ वाटर कंटेंट। ये जो हमारा जो काम करता है इसमें सीमेंट वो एज ए बाइंडिंग मटेरियल काम करता है। जो इसमें वाटर होता है वो इसको सारा को मिक्सचर बनाने में हेल्प कर देता है, और जो हमारा इसमें सैंड है उसको हम बोलते हैं एक फाइन एग्रीगेट्स। और जो हमारा मेन काम है जो सैंड का, अगर हम बताएंगे सैंड का क्या काम है इसमें, अगर सैंड नहीं डालेंगे तो कंक्रीट बन जाएगा? नहीं बन जाएगा, क्योंकि जब हमारा सीमेंट और एग्रीगेट जो मिल जाएगा, कोर्स एग्रीगेट, उसमें छोटी छोटी वाइड्स रहती है, वो फुलफ़िल करने के लिए हमें सैंड मटेरियल यूज़ करना पड़ता है। सैंड का होना ज़रूरी लाजमी है कंक्रीट में, तब वो कंक्रीट बन जाएगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले करता है कंक्रीट में वो एग्रीगेट करता है, यानी कोरस सैंड। इसका ये जो है ये सारा कुछ हमारा, इससे हमारे जो ये प्रोवाइड करता है हमें स्ट्रेंथ ऑफ द फाउंडेशन में, या किसी भी स्ट्रक्चर का फाउंडेशन ये स्ट्रेंथ हमें दे देता है। हम जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं कश्मीर में, खासकर मैं कश्मीर की बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये वनान नाल बाजार बे क्रशर बाजार। नाल बाजार वनान ज़्यादा, ये कशर दसल वनान नाल बाजार हसा गई ठीक, बट उसमें जो है उसमें प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होती है। जो दूसरा हमारा जो क्रशर आता है, एंगुलर जो होता है, कोर्स एग्रीगेट एंगुलर आता है और राउंड होता है। एंगुलर में क्या होता है, उसमें प्रॉपर बाइंडिंग आ जाती है, उसमें प्रॉपर जो हमारा जो बॉन्ड बन जाता है सीमेंट और फाइन एग्रीगेट के साथ, जिसको हम सैंड कहते हैं, वो प्रॉपर आ जाता है एज़ कम्पेयर टू राउंड एग्रीगेट्स मीनस नाल बाजार गि मोन एडवाइस दसलन नाल बाजार इत पे यूज़ करना, अच्छे प्रॉपर बॉन्डिंग मे बी समटाइम्स अल्लाह ताला बचें बिल्कुल
या कुछ भी हो, ज़लज़ला आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, उसमें वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो स्लिप हो जाते हैं, ज़्यादातर वो चीज़ स्लिप हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एंगुलर में पूरी हमारी फाउंडेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद हमारा एक और चीज़ आता है बिल्डिंग में जिसको हम DPC कहते हैं, डैम्प प्रूफ कोर्स। वो उस चीज़ का क्या फ़ायदा है अगर हम डिफ़ाइन करेंगे हमारा जो कंस्ट्रक्शन पे किया होगा ये DPC, ये चीज़ हमारा फाउंडेशन है, ये है DPC और ये है वॉल। ये DPC ये फाउंडेशन और वॉल के बीच में लग जाता है, एक मेंबर लग जाता है, एक मेम्ब्रेन लग जाता है, जिसका मेन फ़ायदा होता है, मेन एक काम होता है कि इसका जो है सीपेज या नीचे से जो भी सीपेज होगा, जो हमारा DPC है इसका मेन काम होता है कि जो फंगस और मोल्ड को ग्रो नहीं करने देता है और जो सीपेज और बिल्डिंग स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। सीपेज को यहाँ से सीपेज नहीं हो जाता है कि सीपेज जो फाउंडेशन से जो सीपेज हो जाता है वो क्रॉस नहीं का वीडियो था, वो रिलेटेड था ब्रिक वर्क के रिलेटेड भी। बट हमने आज जो लंबा वीडियो हो गया, इस वजह से आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इस वजह से हमने आज लेआउट से लेकर DPC तक अपना वीडियो कंप्लीट कर दिया। आने वाला जो वीडियो होगा आप बने रहे हमारे साथ, वो ब्रिक वर्क पर होगा इंशाल्लाह। और भी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की जाए, हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा जो पेज है, हमारा जो YouTube चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए फेसबुक पे और शेयर भी कीजिए साथ साथ। थैंक यू सो मच।